जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया गया। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले में 2 पोर्टर की मौत हुई है। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती गुलमर्ग के नागिन इलाके में आतंकी हमला हुआ है। तो एक बार फिर से यहां पर आतंकियों का कायराना हमला देखा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नागिन इलाके में एलओसी के पास शाम को 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 पोर्टर की भी मौत की खबर है। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं। वे पहाड़ी इलाकों में फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं और इस हमले में इन 2 पोर्टर की मौत हुई है। हमले में सेना के 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि इसमें सेना के जवान घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। 2 जवान घायल हुए हैं और इन जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। इलाज वहां पर इन जवानों का जारी है। इसी के साथ एक बार फिर से कायराना हरकत जो है वो देखी गई है। 2 जवान शहीद हुए हैं। 2 पोर्टर की मौत हुई है इस हमले में और घायल जवानों को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जहां पर इनका इलाज जारी है। बता दें कि हमले में 3 से ज़्यादा आतंकियों की बताने की संभावना है और इसी के साथ सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरा घेर लिया है। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटापत्थी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की होगी। वहीं पहले सुबह के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटकुंड में आतंकवादियों ने एक मजदूर पर गोलीबारी की थी, जिसमें वो घायल हो गया था और उसके बाद इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एक के बाद एक लगातार ये आतंकवादी अब अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इन हरकतों को देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और इन्हें मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जो मजदूरों की टारगेट किलिंग की गई थी, उस वक्त हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली थी। उसके बाद से ये जांच काफी तेज थी और अब एक बार फिर से यहाँ पर गुलमर्ग के नागिन इलाके में एलओसी के पास आतंकियों ने हमला किया। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से यहाँ पर कायराना हरकत जो है आतंकियों की देखी गई है और यहाँ पर गुलमर्ग के नागिन इलाके में हमला किया गया, जिसमें से 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर की मौत हुई है और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये हमला किस तरीके से आतंकियों ने किया गया, क्या जानकारी जुड़ी हुई इससे निकलकर सामने आ रही है, विस्तार से सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक बोटापत्थी इलाका पड़ता है और गुलमर्ग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके ठीक दूसरी तरफ, यानी उस पहाड़ के दूसरी तरफ जो इलाका है वहां पर जो है बीती शाम जो है कुछ सेना की एक मूवमेंट हो रही थी। सेना की वाहन जो है वो उस तरफ जा रहा था, जिसकी जो ड्यूटी है, क्योंकि वो जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल और गुलमर्ग का जो इलाका है उसके बीच एक बोटापत्थी इलाका पड़ता है। वहां पर अमूमन जो है सिविलियंस की कोई आवाजाही नहीं होती। उस इलाके में सेना की काफिले की मूवमेंट थी और उसी जगह पर बोटपत्री इलाके में ही वहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए थे। जंगल का इलाका था और जैसे ही सेना का वाहन वहां पे पहुंचा उन्होंने अचानक से फायरिंग की और फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि हर 3 तरफ से फायरिंग इस गाड़ी पर की गई। सेना की जो गाड़ी वहां से निकल रही थी, जिसमें लगभग 6 लोग जो है वो जख्मी हो गए, जिसमें पोर्टर और सेना के जवान जो है वो शामिल थे। तुरंत जो है बाकी जो सेना का जवान थे वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू की और इसके बाद आतंकी जंगल में भागे। उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता जो है उन जवानों को वहां से इवैक्यूएट करने की थी, जो जवान उस इलाके में जो है घायल हुए थे और जवान और पोर्टर को वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी। जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 4 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें 2 पोर्टर भी शामिल हैं और इस घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान आज सुबह तड़के एक बार फिर शुरू किया गया है। दरअसल ये जो इलाका है, ये आपको बता दूं कि बारामूला जिले का गुलमर्ग का एक इलाका आता है और गुलमर्ग का इलाका जो पहाड़ी इलाका है पूरा, और उसके ठीक आगे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। और ये बोटापत्री इलाका ऐसा इलाका है जहां पर बिल्कुल सेना की मौजूदगी है या फिर ज्यादातर समय यहाँ पे बर्फबारी रहती है। उसी जगह पर ये आतंकी पहले से जो है वो घुसपैठ करके पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अचानक से जब सेना की काफिले को वहां देखा और उसके बाद सेना की काफिले पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें ये बड़ा नुकसान जो है वो सेना का उठाना पड़ा है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर के बोटापत्थरी सेक्टर में एलओसी से इन लोगों ने घुसपैठ की है
और उसके बाद इन लोगों ने आगे बढ़ते हुए इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जिस तरीके से आपने पहले भी अजय बताया था कि एलओसी के उस पार जो है आतंकी बैठे हुए हैं, जो लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं और करीब 150 आतंकी एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो इलाका है, दरअसल ये इलाका जो है वो फॉरवर्ड इलाका है और यहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। पहले इस चीज की जानकारियां मिल रही थी कि इस इलाके में लगभग 150 के करीब आतंकी जो एलओसी के पार कश्मीर का इलाका है वहां पर सक्रिय हैं और ये आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। ये जो आतंकी दल वहां पे पहुंचा है, 3 से 4 आतंकी इसमें हो सकते हैं। ये आतंकी घुसपैठ करके आए हैं और मामला जो माना जा रहा है कि ये ताजा घुसपैठ का मामला था। आतंकी आए और उन्होंने सेना के उस वाहन पर हमला किया। अब उस पूरे इलाके में घेराबंदी करके ऑपरेशन चल रहा है। इस चीज को देखा जा रहा है कि क्या ये आतंकी वहीं पे छुपे हैं या फिर वहां से वापस भागने में कामयाब रहे। इस चीज को देखा जा रहा है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तानी सेना की जो है वो मौजूदगी रहती है और ऐसे में मुमकिन है कि पाकिस्तानी सेना के जो मोर्चे हैं उन्हीं पर, उन बंकर्स में ही आतंकी रहते हैं और जब उन्हें इस चीज की भनक लगी कि सेना की गाड़ियां यहाँ से उनकी आवाज आई है, उन्होंने इस तरह से हाथ लगाकर हमला किया। तो ये सारी चीजें खैर जांच का विषय है, मगर उसमें अभी जो पूरे इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम आतंकी जो इस हमले में शामिल थे उनको मार गिराया जा सके। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो चीजें हुई हैं, सबसे पहले बड़ी बात की एक हफ्ते में चौथा ये बड़ी आतंकी घटना है। आतंकियों ने पहले सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें पहले अशोक चौहान जो कि 18 अक्टूबर को उनकी हत्या की थी शोपियां में। दूसरा हमला उन्होंने गांधरबल के गगनगीर में किया, जहां पर उन्होंने 7 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे, नॉन लोकल जो है उनकी हत्या कर दी। कुछ नॉन लोकल जो वहां पे काम करने वाले लोग थे उनको निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिसमें कल शुभ नाम के एक युवक जो 19 साल का है, जो वहां पे अनंतनाग के त्राल में काम करता था, बाहरी मजदूर है, बिहार का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको जो है उस पर गोलियां दागी, उसको जख्मी किया। और चौथी घटना जो है ये हुई है ये गुलमर्ग का जो इलाका पड़ता है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह की बौखलाहट है और मासूम लोगों, निहत्थे लोगों पर और सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने का जो काम इन आतंकियों ने किया है, ये कांतापूर्ण हरकत जो है, इसके लिए उन आतंकियों और कहीं ना कहीं जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। उस चीज के लिए पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ जिस तरीके से आपने अभी बताया कि कैसे कैसे एक एक करके सिलसिलेवार इन आतंकियों ने हरकतों को अंजाम दिया है, बात अगर पुंछ की करें, बात अगर हम राजौरी की करें या गांदरबल की करें या फिर अभी यहाँ पर गुलमर्ग में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, इन इलाकों को अगर समझा जाए अजय, इनकी दूरी को अगर समझा जाए और पहले जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव थे ये संगठन, उनको अगर समझा जाए तो किस तरीके से आप समझाएंगे दर्शकों को इन इलाकों की दूरी को और इन इलाकों के बारे में जहां जहां अभी इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है? देखिए, ये जो इलाके हैं चारों अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि शोपियां जो है वो साउथ कश्मीर का इलाका है। इसी तरह से जो इलाका सेंट्रल कश्मीर का है, जहां पे गांदरबल में हमला हुआ था, जहां पर एक टनल कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो है वो टारगेट किया गया। तीसरा हमला जो है फिर से अनंतनाग में हुआ, त्राल में, साउथ कश्मीर में, और अब ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका बारामूला का, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये आतंकी हमला हुआ है। तो अलग अलग इलाकों में जो है ये हमले हुए हैं, जो साफ हो गया कि इन चारों इलाकों में जो है वो आतंकियों की मौजूदगी है। सेना और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। तो जब देखें तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए थे उस वक्त जो है इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी हमले हो सकते हैं, मगर सेना की मुस्तैदी के चलते तमाम हमलों को नाकाम किया गया और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो चुनावों में खलल डालने के थे उसे नाकाम किया गया। मगर अब एकाएक जो आतंकी हमले बढ़ गए हैं, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं ये जो आतंकी छुपे हुए हैं ये एक बड़ा खतरा है और इनको मार गिराना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात के अलावा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो हैं उनकी मौजूदगी थी। इसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप बॉसेस जो हैं वो शामिल हुए थे। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो एसएसपी हैं उनको शामिल किया गया था और कहीं ना कहीं एक ब्रीफ डिस्कशन इस पे हुआ है कि कैसे सुरक्षा बल आगे बढ़ेंगे और इन आतंकी घटनाओं को नाकाम करेंगे और जम्मू कश्मीर में
मौजूद आतंकियों का सफाया करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से गांदरबल में टारगेट किलिंग की गई थी, वहां पर जिम्मेदारी जो ली गई थी वो टीआरएफ संगठन, जो कि एक नया संगठन बनाया गया था, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लश्कर ए तैयबा के संगठन ने। और अब जिस तरीके से यहाँ पर आर्मी के काफिले पर गाड़ियों पर हमला किया गया है और ये जो आतंकियों ने नई घुसपैठ की है, क्या इनका भी इसी संगठन से कोई नाता हो सकता है या फिर ये किसी दूसरे संगठन से हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, ये आतंकी जो हैं, ये आतंकी जो है वो पीएफएफ यानी कि एंटी फासिस्ट फ्रंट, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक ऑफशूट है, उसके हो सकते हैं। उन्होंने अभी तक क्लेम किया है, हालांकि ये पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया है, मगर एंटी फासिस्ट फ्रंट जो जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट है, उस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और इस हमले को करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, उनके लिए एक आतंकी आतंकी है और उनकी कार्रवाई जो है उन्होंने जो करनी है उस पर कोई बदलाव नहीं आता है। तो सुरक्षा बल पूरे तरीके से जो है इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो एक हफ्ते में 4 आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से इन हमलों में मौजूद आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो। बिल्कुल, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने बताया कि आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, किस संगठन से आते हैं, सबका सफाया करना ही एक मकसद है। और अगर बात अब कर ली जाए तो यहाँ पर एक के बाद एक अजय लगातार नए संगठन जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, सिर उठा रहे हैं। कितने खतरनाक हैं ये, और क्या इनकी जिस तरीके से ये संगठन आ रहे हैं, इनकी जो अटैक करने की पूरी रणनीति है, जो हथियार हैं, जिस तरीके से ये छिपते हैं, अपने ठिकाने बनाते हैं, इनमें भी कुछ बदलाव होता है क्या, या फिर सिर्फ संगठन एक अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं? देखिए, आतंकी जो होते हैं वो एक कायरतापूर्ण हरकत करते हैं, तो बहादुरी का काम तो कोई है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी आते हैं, छुपकर हमला करते हैं, निहत्थे मासूम लोगों पर हथियार लेकर गोलीबारी कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं बहादुरी नहीं बल्कि कायरतापूर्ण हरकत रहती है। और इस वाकया में अगर आप देखें तो 4 जो हमले हुए हैं, उन चारों हमले में ये आतंकी जो है हथियारबंद आतंकी जो है वो मासूम लोगों पर उन्होंने फायरिंग की और अलग अलग इलाकों में लोगों को निशाना बनाया। सेना का काफिला जो उस वक्त इस इलाके से गुजर रहा था, वहां पर घात लगाकर उन पर हमला किया और उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं इनकी यही रहती हैं कि वो सिर्फ चोरी छुपे किसी पर हमला करें, उनको नुकसान करें। वहीं अगर बात करें तो जो नए आतंकी संगठन की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मंशा दरअसल यही रहती है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अलबदर जैसे जो आतंकी संगठन, जो सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान से चल रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ा। और कहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल फंडिंग हुआ करती थी, मदद मिला करती थी, वो बंद हो गई थी। जब ये पाकिस्तान एक्सपोज हुआ कि पाकिस्तान ये आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में हमले करवा रहा है, ये तमाम चीजों को जो है अंजाम दे रहा है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान एक रणनीति बदली और इन्हीं आतंकी संगठनों का नाम बदला, जिसमें जैश ए मोहम्मद का नाम जो है वो टीआरएफ और पीएफएफ कर दिया। इसी तरह से लश्कर ए तोयबा के आतंकी जो है उनका नाम केआरटी यानी कि कश्मीर टाइगर के नाम से रख दिया। इसी तरह से अब कुछ दिनों पहले ही अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक नया आतंकी संगठन जो है वो सामने आया, जिसका काम जो है जिसका नाम तहरीक लबाब रखा गया था। और ये आतंकी संगठन जो है दरअसल ये वही आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा और तमाम जो आतंकी हैं उन्हीं के, मगर इनका नामकरण इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो छुपाया जा सके इन हमलों के पीछे कि पाकिस्तान नहीं है। और इसका पाकिस्तान को नुकसान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता था, जब दुनिया को ये पता चलता था कि पाकिस्तान कैसे आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है, पाकिस्तान में आतंकी कमांडरों को छुपाता है।